एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। कोरोना से मौत के 6 महीने के बाद आया वैक्सीनेशन का मैसेज, सिविल सर्जन ने दिया जांच का आदेश। नहीं थम रही है स्वास्थ्य विभाग की गलतियां, बिना कोरोना जांच के सैंपल दिए ही आ रहे हैं क्वारंटीन रहने का मैसेज। जुरन छपरा चौक पे मंदिर हटाए जाने का नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के अजीबोगरीब कारनामे हमेशा सामने आते रहते हैं। कभी बिना वैक्सीन लिए मैसेज आ जाना, तो कभी मृत व्यक्ति को 2-2 बार मुआवजा देना हो। अब एक बार फिर से ऐसा ही एक कारनामा सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना बीमारी से जिस व्यक्ति की 6 माह पूर्व मौत हुई थी, अब उस मृत व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज कंप्लीट होने का मैसेज और सर्टिफिकेट भेजा गया है। यह मामला काटी थाना क्षेत्र के फुलकाहा के कमल किशोर सिंह का है। उनके पिता राम सिंहासन सिंह 64 की मौत 6 माह पूर्व कोरोना से हुई थी। अब उन्हें दूसरा डोज कंप्लीट होने का मैसेज मिला है। इसकी जानकारी स्वयं कमल किशोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दी। मृतक के पुत्र बताते हैं कि 10 मई को उनके पिता की मौत शहर के हॉस्पिटल में हो गई थी। वहां से डेथ सर्टिफिकेट मिला, पर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया। कोरोना से मौत हुई थी, इसलिए सरकार की तरफ से मिलने वाली 4 लाख की राशि का चेक भी मिल गया और बैंक से क्लियरेंस भी हो गया। उनका कहना है कि आखिर ये कैसे संभव है कि 6 महीने के बाद मृत व्यक्ति को कोरोना का दूसरा डोज दे दिया गया हो। यह स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही है, इसकी शिकायत करने की भी बात कही है। यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग में बैठे आला अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से पूछने लगे हैं कि यह कैसे हुआ, किसकी लापरवाही है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। सब एक दूसरे के माथे पे ये ठिकाना फोड़ अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं ताकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि सेकंड डोज सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब किसी को वैक्सीन लगती है और वैक्सीन लगने के बाद उनका नाम और आईडी का वेरीफाई कराकर सर्टिफिकेट दिया जाता है।
अभी मामला संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच के उपरांत जो भी बातें सामने आएगी उसके अनुसार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी का देहांत 10 मई 2021 को हुई थी प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में। उस समय कोरोना महामारी चरम पे था। उस समय रेमडेसिविर वैक्सीन कुछ मिल नहीं रहा था। उस समय जैसे तैसे मेरे पिताजी को फर्स्ट डोज मिला था अप्रैल में। मई में उनका देहांत हो गया। अभी आज हम मोबाइल में अपना डॉक्यूमेंट देख रहे थे, उसमें एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें मेरे पिताजी को एक नवंबर को दूसरा डोज मिला है। पिताजी को मरे हुए पिताजी 10 मई को एक्सपायर कर गए थे और नवंबर में उनको दूसरा डोज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दशा अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कल भी आप लोग इसे किन्हीं पत्रकार द्वारा ही मुझे दिखलाया गया था, आज अखबार में भी निकला है। तो मैंने तुरंत काटी के प्रभारी से फ़ोन पर बात की और कहा ये किस प्रकार हुआ है, क्यों, और इसकी अविलंब जांच करें और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ मैं बतलाना चाहता हूँ कि किसी को भी मैसेज तभी जाता है जब उसका कोई भी आईडी प्रूफ का नंबर डाला गया हो पोर्टल पर और उसका मोबाइल नंबर डाला गया हो। मोबाइल में ओटीपी भी आता है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट की किस तरह से हो सकता है। फिर भी मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जिसने भी ये गलती की है, शरारत की है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी मृत व्यक्ति को 6 माह बाद वैक्सीन का 2 डोज देने का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और नया मामला सामने आकर स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को बढ़ा दिया है। नया मामला यह है कि कुछ लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा आपको कोरोना जांच के लिए आपका सैंपल ले लिया गया है। जांच का परिणाम आने तक आप अपने परिवार के लोगों से अलग रहे, यानी क्वारंटाइन में रहे। जांच का परिणाम आने पर आपको सूचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, केस आईडी भी दिया गया है। अब जिन जिन लोगों को ये मैसेज आ रहा है वो भी परेशान है कि बिना सैंपल दिए आखिर ये मैसेज कैसे आ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा कि बिना सैंपल दिए मैसेज तो नहीं आता है। जब तक कोई व्यक्ति अस्पताल में जाकर सैंपल नहीं देगा, उसका नाम और नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है, तब तक मैसेज नहीं आता है। अगर किन्हीं को ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो उन्हें बताएं, इसकी जांच की जाएगी। गड़बड़ी किस स्तर की ओर से कैसे हो रही है इसका पता कर कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा था, अभी आपसे भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि उसका लिस्ट दीजिए, मैं चेक करवाता हूँ कि कहाँ से हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है। कहीं पिछले बार भी कोविड के पीक के समय में कई लोग क्या करते थे कि उसमें केवल मोबाइल नंबर का महत्व होता है, तो दूसरे का मोबाइल नंबर दे करके जो है आपका चेक करवाते थे और उनके मोबाइल पर चला जाता था। कई बार तो उसमें जिसमें शुरू के कोविड के शुरुआत में मैं एसीमो में था यहाँ पर, तो उसमें शुरू में ये था कि जो भी पॉजिटिव आ रहा है सारे लोगों को यहाँ लाके भर्ती करना है। और कुछ ऐसे हो गए थे जो कोविड पॉजिटिव थे और जब उन पता लगा तो पता चला कि वो है ही नहीं, घर में उनका नहीं है नाम ये, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को खोजा था। तो इस तरह की गलती लोग भी करते हैं कि अपना नंबर ना देके दूसरे का मोबाइल नंबर दे देते हैं और जिनका मोबाइल नंबर आएगा निश्चित है कि उन्हीं को मैसेज आएगा। फिर भी अगर संज्ञान में मेरे आता है तो वो मोबाइल नंबर तो मैं चेक करवाता हूँ कि कहाँ से ये बात हुई, किसी ने जाँच का सैंपल लिया और कहाँ से एक गलती हुई। अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने में जिला प्रशासन जुट गई। इसी कड़ी में सड़क किनारे बिजली का पोल, मंदिर और मजार हटाने का आदेश प्रशासन ने जारी कर दिया। इधर जूरन छपरा रोड के किनारे एक मंदिर को हटाए जाने के आदेश के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उत्तर बिहार के चिकित्सा मंडी के नाम से विख्यात जूरन छपरा में हर दिन हजारों की संख्या में रोगी आते हैं और जाम की समस्या से जूझते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मंदिर और मजार को किसी दूसरी जगह स्थापित कर सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया। अब इस निर्णय को मोहल्ले के लोगों के द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पुरखों से वो और उनका परिवार इस मंदिर में अपनी सेवा दे रहा है। वहीं कुछ मुस्लिम भी मंदिर और मजार के स्थानांतरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को जूरन छपरा रोड में मंदिर हटाए जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और विरोध करने लगे। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। विरोध कर रहे हैं जो
माने मंदिर के लिए कह रहे हैं कि जाम लगता है, फंगा लगता है, चिन्ह लगता है, स्मार्ट सिटी में जाएगा, मंदिर से अवरुद्ध होता है। तो हम चाहते हैं कि मंदिर से अवरुद्ध होता है तो मंदिर को हटाया जाए, हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी जगह पर कहीं पर स्थान दिया जाए। हम तो पुजारी हैं, हमको पूजा करना है, इस जगह पर होगा तो पूजा होगा, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पूजा करेंगे हम। इस अधिकारी ने बुलाकर आपको क्या कुछ कहा है? बोले हैं SDO पूर्वी, क्या बोले? बोले हैं कि माने केस में फंस जाइएगा, वैसे मंदिर का नहीं अपने से नहीं हटाइएगा तो इसको हटा करके हम बुलडोजर लगा के हटा करके अथी में रख देंगे। पहले से मिला हुआ था? नोटिस पहले से नहीं, कल मिला है, पहले से नहीं मिला हुआ। अब क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि इसी जगह पर कहीं पर अवतरित कर दिया जाए इसको। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं? हमारे पिताजी से ही चले आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू। ये मंदिर हटाने का है, नगर निगम वाले रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बने, विकास हो, पर मंदिर और मस्जिद को तोड़ के कोई विकास नहीं होता है। और हम लोग को पता चला है कि ये मंदिर नगर निगम तोड़वाना चाह रही है, तो ये मंदिर ना टूटे, इससे हम लोग आपस में भाईचारा में मैसेज गलत जाएगा। विकास हम लोग चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, मुजफ्फरपुर खुशहाली हो, लेकिन मंदिर मस्जिद तोड़ के विकास, वो विकास नहीं चाहिए। इसके खिलाफ में आज आप लोगों ने क्या किया? नगर निगम प्रशासन के खिलाफ क्या किया है? नगर निगम आए हैं, वो नपैया की हैं, वो बोले कि इसमें मंदिर रोड साइड में है, ये टूटा जाएगा। और जो यहाँ के जो भी लोकल स्थानीय मेरे दोस्त, मेरे युवा साथी लोग हैं, वो हमको खबर किए हैं कि ये मंदिर के लिए आवाज़ उठाए। और मैं आप लोग को प्रेस माध्यम, चैनल माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर नगर निगम अपने बात पे अड़ी रहे कि मंदिर टूटेगा, मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूँगा, एक हथौड़ी भी इस पर नहीं चलने दूंगा। हो सके इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम करके रहें। हिंदू शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है, मगर वर्तमान में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग कन्या भ्रूण जैसे महापाप करने को मजबूर हो गए हैं, जिसे गौ हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी शादी सुर्खियां बटोर रही है जहां एक दो नहीं बल्कि 9 जोड़े शादी डोर में बंधे। बिना दहेज के सभी का सामूहिक रूप से हिंदू परंपरा के अनुसार शादी कराया गया, जो सामाजिक सरोकार के लिए मिसाल बन रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मिचट्टे स्थित गुजराती मोहल्ला में गुजराती समाज के लोगों द्वारा पारिवारिक रजामंदी के साथ यह सामूहिक शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें दूसरे राज्य से भी दूल्हे आए हुए थे, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। होती ऐसे भी, अकेले में भी होती है और सबके साथ है तो और अच्छा लग रहा है। सब दोस्त है, हाँ सबका साथी में हो रहा, सहेली है मेरी और भी सब दोस्त है, सबका साथ में हो रहा, भाई है, इसीलिए और अच्छा लग रहा है। हाँ एक साथ हो रही है। ये मैं कलकत्ता से आया था, यहाँ पे मेरी शादी की डेट फाइनल हो गई थी। यहाँ पे सामूहिक विवाह बहुत सारे टीम मिलके हम लोग शादी कर रहे हैं और जितना खर्च एक शादी में होता है वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे बहुत ही कम पे यहाँ पे मतलब सारी शादी निपट गई और इंतजार कर रहे हैं कि कब शादी पूरा हो और अपने घर जाए। क्या सर? रिश्ते में हम लोग को दोनों के राजाबंदी में बातचीत हो गई, दोनों के पसंद से लड़का वाला लड़की वाला को पसंद किया और लड़का वाला लड़की वालों को पसंद किया और लड़की वाला लड़का वालों को पसंद किया। बातचीत हम लोग का होके पूरा तब से सब रिश्ता बना और शादी हुई। यहाँ पर 9 लड़की है, 9 लड़की की शादी बाहर के लोग जैसे गुवाहाटी है, सिल्लीगुड़ी है, यूपी में गोरखपुर है, दरभंगा है, नाना प्रकार के कुछ मालदा, रायगंज वहाँ के लड़के हैं। मेरा काम यही है सभी को सेलेक्ट करवाना, एक दूसरे की बातचीत करवा के समूह में एक जगह मिलकर हम लोग ये शादी को करवाते हैं और कई बार हो चुकी है और आगे भी होगी। हम लोग ये एक रईसी की तरह ही ये शादी होती है। सबसे बड़ी बात हम लोग में ये है कि हमारे में ना लेन देन का कोई जिक्र है, ना दहेज लेना है ना देना है।
सभी लोग मिलजुल कर उत्साह मनाते हैं। भोजन हो, बारात हो, सजावट हो, ये हमारी प्रथा और हमारे पूरा समाज एक परिवार की तरह यहाँ पर पूरा समाज हमारा एक परिवार की तरह है और हम लोग बहुत ही खुशी और उत्सव के साथ ये मनाते हैं। कब से ये परंपरा शुरू हुई? हमारे पूर्वजों के ही समय से परंपरा चली आ रही है और उनकी देन है कि आज हम इस रस्म को निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज सरकार दहेज प्रथा के लिए लड़ रही है, वो हमको हमारे पूर्वजों के विरासत से मिला है। कितने वर्षों पहले आप लोग गुजरात से यहाँ आकर के बसे थे? वो तो 2-3 पुश्त हो गया, ये परंपरा तब से चली आ रही है। अब जम्मू के बागों में बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधे लहलहाएंगे। जम्मू सरकार ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची की खेती को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वहां के उद्यान विभाग लीची के इन पौधों को लगाने का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए जम्मू सरकार ने पूसा स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय से शाही लीची के 5000 पौधे खरीदने की इच्छा जाहिर की है। जम्मू सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से आम लीची व पौधों की मांग की है। कृषि विश्वविद्यालय इसकी व्यवस्था में जुट गया है। कृषि विश्वविद्यालय ने मुजफ्फरपुर के मुशहरी में स्थित लीची अनुसंधान केंद्र को मेल भेजकर सरकारी स्तर पर लीची के 5000 पौधों की मांग की है। जल्दी जम्मू कश्मीर में भी बिहार की लीची और आम की खेती वहां के खेतों में देखने लगेंगे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर शेषधर पांडे के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के 3 क्लाइमेट जोन हैं। 2 जोनों में इन पौधों की खेती के लायक मौसम है। वैसे भी पंजाब और उससे सटे जम्मू के इलाकों में आम की खेती पहले से भी होती है, लेकिन वहां की अब पहली पसंद मालदा आम और शाही लीची हो गई है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जम्मू के कृषि सचिव MK चौधरी बिहार में दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मालदा के साथ शाही लीची की भी खेती होती है। ऐसे में उन्होंने यह पहल की है। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा जो कश्मीर का एरिया है, पंजाब के 1-2 ज़िले हैं, होशियारपुर, पठानकोट, उन ज़िलों में लीची की खेती पहले से भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो नई हमारी जो और वेराइटीज़ हैं, जैसे वहाँ 1-2 वेराइटी का है, शाही है, चाइना हिंद के, उसके हैं पौधे, तो सरकार के लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर के जो सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर यहाँ से हमारी जितनी वैरायटी हैं उनके पौधे को लगभग 2000 पौधे वहाँ से उनकी डिमांड आई है। उन लोगों चूँकि अभी ठंडी का मौसम है, इस नाते लगाने का उचित समय नहीं है, तो इस नाते जो है फरवरी के महीने में वो पौधे सप्लाई किए जाएंगे। पैसा वगैरह हम लोगों के पास आ गया है, उनकी डिमांड आ गई है, पौधे उनके रिजर्व हो गए हैं और जो फरवरी में जो है मौसम थोड़ा अनुकूल होने के बाद वो प्लांटेशन वहाँ की जाएगी और मदर प्लांट के रूप में वो इस्टेब्लिश्ड होगी नर्सरी, जहाँ से वो खुद अपना प्रोपोगेशन करके फिर आगे के लिए जो डिमांड है वो वहीं से पूरी होने का प्रयास करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आगामी 28 नवंबर को पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका आयोजन पटना के बापू सभागार में किया जाना है। मंगलवार को जिला परिषद मार्केट स्थित निजी सभागार में पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी तैयारी से संबंधित योजना बनाई गई। बैठक में पार्टी के सभी पूर्व प्रत्याशी, प्रखंडों के अध्यक्ष और लोजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। चुलबुल शाही ने बताया कि स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यकर्ता पटना आएंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। देखिए, आगामी 28 नवंबर को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जाना है। पटना के बापू सभागार में यह कार्यक्रम तय किया गया है। आज हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ एवं प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 28 तारीख को कैसे हम लोग पटना यहाँ से भारी संख्या में लोगों को लेकर जाएंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 3 का 2018 से 21 परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, जिसमें हजारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग और प्रमोट है, जिसका परीक्षा फॉर्म भराना जरूरी है और उसे परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा परीक्षा नियंत्रण संजय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अविनाश राहुल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम
बहुत सारे छात्र छात्राओं की समस्या थी जो पार्ट 3 का फॉर्म भरा रहे हैं। उसमें समस्या थी कि बहुत सारा पार्ट 1 में पेंडिंग है, पार्ट 2 में पेंडिंग है, कितना प्रमोटेड है और कोरोना में किस तरह से हुआ है बच्चों की पढ़ाई, वो सभी जानते हैं। इसको लेकर हम लोग परीक्षा नियंत्रण से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं कि जो भी प्रमोटेड चाहे पेंडिंग है, पेंडिंग को क्लियर कराया, जो प्रमोटेड है उसको भी एग्जाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ हुआ है तो शिक्षा स्तर डैमेज हुआ है और बच्चों की पढ़ाई डैमेज हुई है, तो उसमें प्रमोटेड हो सकते हैं बहुत सारे छात्र, तो उनको भी एग्जाम में बैठने दिया जाए। तो परीक्षा नियंत्रण हम लोग को बताया है कि जो पेंडिंग है वो क्लियर कर दिया जाएगा और जो प्रमोटेड है पार्ट 1 में उनका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार शासन अध्यक्ष गौतम सिंह। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी मुजफ्फरपुर की कुछ नई और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।